हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस प्लेटफॉर्म में, हमारे इस चैनल में हम जीके नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्विज गेम्स, डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन सॉल्यूशन और डेली मटेरियल्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है आज की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विटामिन्स और उनके रोग, या फिर हम विटामिन्स के नाम और उनके साइंटिफिक नेम्स भी पढ़ेंगे और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें और उनको जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे विटामिन से रिलेटेड सारी जानकारी, जिसमें आपको जानकारी, शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम रेडी फैक्ट्स भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए विटामिन क्या होती है। दो टाइप के हैं यहाँ पर देखिए, एक तो होते हैं पानी में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। अब पानी में घुलनशील कौन होते हैं? वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। पानी में कौन है? बी और सी। विटामिन बी और सी कैसी होती है? पानी में घुल जाते हैं। लेकिन वसा में कौन घुलते हैं? ए डी ई के घुलते हैं। आप इसको अडैक से भी याद कर सकते हैं। जैसे वसा में ये सारी चीजें घुल जाती है, मतलब वसा की मात्रा बढ़ने से हमें क्या होता है? अटैक होता है। तो अडैक से आप इसको याद रखें। ये हो गया वसा में सॉल्युबल और ये हो गया पानी में सॉल्युबल होता है। ये हमारे शरीर में जमा नहीं होते, ये क्या होता है? मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये शरीर की वसा उसको फैट टिश्यू में जमा होते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा? पानी में दो प्रकार की घुल जाते हैं, बी और सी, और वसा में कौन घुलते हैं? अडैक, ए डी ई के। ये तीनों चीजें चारों चीजें कहाँ घुलती हैं? वसा में घुल जाती हैं। ऐसी विटामिन होती हैं। तो आप चाहे तो दो को याद रखें तो ये चार ऑटोमेटिक याद रहेंगी, पानी में कौन सी घुलती है और वसा में कौन सी। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई के, इन 6 को याद रखने की आप एक ट्रिक देख सकते हैं कि हम इन 6 को कैसे याद रखें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रथ एक टॉफी, है ना। तो अब इनके साइंटिफिक जो नेम है उनको हम कैसे याद रखें? ए फॉर क्या है, बी फॉर क्या है, सी फॉर, डी फॉर, ई और के फॉर। तो यहाँ पर देखिए रथ, तो रा से हो गया हमारा रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को कहते हैं। फिर कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को बोलते हैं। टोकोफेरॉल, विटामिन ई को, और फिलोक्विनोल, विटामिन के को बोलते हैं। तो आप इससे याद रखें, रथ एक ट्रॉफी, ए बी, ई से स्कॉर्बिक और का से कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल ई और फ से फिलोक्विनोल। ये हो गए आपके 6 विटामिन रथ एक ट्रॉफी। इसको आप प्लीज नोट डाउन करें, और बिलीव मी, अगर एक बार आप इसको नोट डाउन करके रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप उसको ताउन नहीं भूल पाएंगे। मैंने भी इसको बचपन में ही पढ़ा था और आज तक इस चीज को याद है और आगे भी आपको बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेटिनॉल, विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? ये विटामिन ए है, गाजर से प्राप्त होता है। रोग कौन सा होता है हमें? रोग होता है रतौंधी रोग, कम रोशनी में न दिखना, है ना। इसको ज़ेरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं। अब कहाँ से स्रोत है हमारा? गाजर, दूध, अंडा, हरा धनिया और फल हमारे विटामिन ए का क्या है? सोर्स है ना, स्रोत है कि हम विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखें, विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी होती है। कहाँ से प्राप्त कर सके विटामिन ए? गाजर, दूध, अंडा, हरा धनिया और फल से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अब आरंभिक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B1, B2, B3। अब B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, इस टाइप से B12 तक हमारे बी कॉम्प्लेक्स चलती हैं विटामिन। तो इनको भी हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायमीन, इसकी कमी से रोग होता है बेरी। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मूंगफली, आलू, बिना धुली दालों से। इसके बाद विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कमी कैसे दूर करें? अंडा, दूध और हरी सब्जियां खाकर। राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, ये कब होता है? गर्मी ठंडियों में हमारे साथ होता है, तो उस समय हमारे पास विटामिन B2 की कमी हो जाती है।
विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। इसमें पेलाग्रा त्वचा पर दाग हो जाते हैं या 4D सिंड्रोम हो जाता है। इसको मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर इन सारी चीजों से हम प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद देखिए विटामिन B5 पेंटाथोनिक। B5 तो पेंटा फॉर होता है 5, इसलिए B5 से याद रखें। पेंटाथोनिक एसिड बालों का सफेद होना या मंद बुद्धि होना, कम उम्र में जिसके बाल सफेद होने लगते हैं उसमें B5 की कमी पाई जाती है। इसके बाद B6 है पायरिडॉक्सिन। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी B6 की विटामिन से होता है। त्वचा रोग दूध, अनाज, मांस से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद विटामिन B7 बायोटिन इसको कहते हैं, है ना, जो हमारे बालों पर गिरने में सबसे ज्यादा हमारे बालों को गिरने में क्या करता है, ये सहायता करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे बाल सबसे ज्यादा गिरने लगते हैं। शरीर में दर्द, लकवा जैसी बीमारी और बालों का गिरना इसी से प्रभावित होता है। ईस्ट, गेहूं, अंडा से इसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, है ना, साइनोकोबालामिन। इसमें एनीमिया, पांडु रोग हो जाता है। मांस और कलेजी और दूध से इसे प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड दालें, यकृत और सब्जियों से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स हम याद कर रहे थे, इसके लिए भी एक हमारे पास ट्रिक है जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। जैसे यहाँ थ से शुरू हो रही है, थायमिन से B1, तो यहाँ पहली है थ, रो, नी, है ना। फिर ये पेंटाथोनिक, तो प, पायरिडॉक्सिन प, थारोनी पापा और बायोटिन से ब और बॉस सा। विटामिन B9 को आप थोड़ा सा साइड में कर दें अभी। तो हमने एक देखी ट्रिक, कौन सी, थारो नी पापा बॉस। हम गुजराती में मान लीजिए इस ट्रिक को समझ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। अब था से क्या हो गया, विटामिन B1 है हमारी, ये हो गया थायमीन। B2 रा से है राइबोफ्लोविन। B3 नियासिन। अब पा से दो आ रहे थे, B5 और B6, तो B5 है पेंटाथोनिक, फिर B6 क्या था हमारा, पायरिडॉक्सिन, और ब से क्या है आपका बायोटिन, और स से B12 साइनो साइनोकोबालामिन। तो आई होप आपने ये B1, B2, B3, B5, B6 और ये था हमारा B7 बायोटिन। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या छोड़ा है, B9 छोड़ा है फॉलिक एसिड। तो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। जब हम इतनी सारी ट्रिक्स को एक साथ पढ़ रहे हैं तो 2-3 चीजें हम याद भी रख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज हम ट्रिक से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपके पास 2 ट्रिक हो गई। एक तो हमने देखी रथ एक टॉफी, जिसमें आपकी कौन कौन सी विटामिन आ जाती हैं जो वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील B और C है आपकी। इसके बाद अडेक जो कि आपकी वसा में घुलनशील है, ये आप कर सकते हैं वहां से रथ एक टॉफी से। इसके बाद आपने ये ट्रिक देखी थारोनी पापा बॉस, जिससे आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सारे सूत्र सारे साइंटिफिक नेम्स आप इजीली याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C,
यहाँ पर आपका विटामिन सी है। अब इसकी कमी को कहाँ से पूरा कर सकते हैं? आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे, मतलब खट्टे फल जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे? स्कॉर्बिक एसिड को बढ़ाएंगे। इसमें क्या कमी हो जाती है? स्कर्वी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना, घाव का न भरना, मतलब घाव हो जाता है वो जल्दी नहीं भरता है, वो किससे हो जाता है? विटामिन रोग, स्कर्वी जो होता है उसकी वजह से। इसके बाद देखते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हो गया, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। विटामिन डी है ये हमारा। सूर्य का प्रकाश और दूध अंडा ये स्रोत होते हैं। बच्चों में होता है रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है वयस्कों में। अब यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल से ध्यान रखें। इस देखिए बीमार इस रोग में मतलब दो टाइप के रोग होते हैं इस विटामिन की कमी से। विटामिन डी की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो बच्चों में और एक बड़ों में, वयस्कों में। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है किसको? वयस्कों में। तो ये बिल्कुल से नोट डाउन रखें क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछ लेता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है। आपने शायद ये दोनों ही पढ़े होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोनों को सेपरेटली याद रखें, समझें इसको। आगे बढ़ते हैं। अब टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या है? जनन शक्ति का कम होना, बांझपन होना। इसको कमी से कैसे पूरा कर सकते हैं? पत्ती वाली सब्जियां खाते हैं, दूध, अंकुर, गेहूं। विटामिन कौन सी है ये? विटामिन ई है ना, टोकोफेरॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन ए है हमारा। अब फिलोक्विनोन क्या है? रक्त का थक्का ना बनना, इसी कमी से हो जाता है। टमाटर, हरी सब्जियां और आंतों में भी बनता है ये। कहा? फिलोक्विनोन, विटामिन के। अब विटामिन के को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कभी हमें चोट लग गई, हमारा कभी कभी क्या होता है, खून बंद नहीं होता है ना, कभी कभी कंटिन्यू खून बहता रहता है, बहुत देर तक बहता रहता है। उस समय हम कैसे समझ पाएंगे विटामिन के की कमी? क्योंकि अगर किसी को छोटी सी चोट लगती है, खून बहुत आसानी से जल्दी बंद हो जाना चाहिए, नहीं होता है, मतलब विटामिन के की कमी है, जो कि रक्त का थक्का या रक्त का क्लॉट नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से आपका खून कंटिन्यू बहता जा रहा है। अब देखिए याद रखने योग्य प्रमुख तथ्य क्या है आपके? विटामिन सी सब्जियों को धोकर या छीलने पर यह विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसी सब्जियां जिनको हम बहुत ज्यादा रगड़ के धो देते हैं और या फिर खाने मतलब छीलने के बाद धो देते हैं, उससे विटामिन सी हमारा नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, इसे सनसाइन विटामिन डी कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में इसका निर्माण खुद कर लेता है। मतलब हम विटामिन डी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? सुबह की जो कम धूप होती है उसको लेने से हमारा विटामिन डी इम्प्रूव होता है और हमारे शरीर में उसकी कमी नहीं होती। इसके बाद विटामिन के ये हमारे शरीर की आंतों इंटेस्टाइन में बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा हम टॉपिक रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन, रासायनिक नाम और मुख्य रोग। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए, इसका रेटिनॉल, रतौंधी और जेरोफिथॉल्मिया होता है। विटामिन बी1 थायमीन, बेरी रोग विटामिन बी से होता है। सी से स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है। डी से कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स का कहाँ होता है? बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। इसके बाद विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना, और विटामिन के, फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का ना बनना। आपने इस चीज को पढ़ा था, रथ एक टॉक्सी है ना, इसको आप याद करें। रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिनोक्विनोन। तो आई होप आपने इस विटामिन के सारे सेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके जो हमने 2 ट्रिक बताए थे वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको प्लीज नोट डाउन करके रिवाइज करें ताकि आपको बहुत जल्दी ही ये चीजें याद हो जाए। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। कभी भी अगर आपके पास इसका क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप बेझिझक इसको कंप्लीट कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।